नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और जापानीज योकाई सीरीज में आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी आजुकी योकाई की। आजुकी आराई। आजुकी आराई का मतलब है बीन्स धोने वाला। ये जापान के सुनसान घने जंगलों में पाए जाते हैं और अंदाजा लगाया जाता है कि ये खाने में आजुकी बीन्स ही खाते हैं। पूरे जापान के भिन्न भिन्न प्रांत में इन्हें भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है, जैसे कि आजुकी तोगी। ये ज्यादातर नदियों के पास बीन्स धोते हुए पाए जाते हैं। जिन्होंने उन्हें देखा है वो कहते हैं कि वो कद में छोटे होते हैं। इनके बड़े बड़े गोल गोल आंखें होते हैं। इनके लंबे लंबे हाथों में बस 3 उंगलियां होती है और ये हमेशा हंसते रहते हैं। ये दिखाई से ज्यादा सुनाई देते हैं क्योंकि ये बहुत ही शर्मीले स्वभाव के होते हैं। इसीलिए ये इंसानों से छिपे रहना ही पसंद करते हैं। और क्योंकि ये जानवरों और प्रकृति की आवाजों का बहुत अच्छा नकल उतार लेते हैं, इसीलिए इन्हें ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। और यही कारण है कि अगर आपको कहीं आजुकी आराई दिख जाए तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है और ये इंसानों को हानि भी नहीं पहुंचाते। ज्यादातर लोगों ने इन्हें नदी किनारे बीन्स धोते हुए और गाना गाते हुए सुना है, जिसमें वो कहते हैं, क्या आज मैं अपने बीन्स धोऊं या किसी इंसान को खाने के लिए पकड़ लाऊं। जो भी इन्हें देखने के लिए नदी में उतरने की कोशिश करते हैं, पानी की आवाज से चौकन्ना होकर ये तुरंत वहां से भाग निकलते हैं। आजुकी हाकारी। जापान के छोटे छोटे गांव के एटेक्स में रहने वाला ये योकाई भी आजुकी आराई की तरह सिर्फ सुनाई देता है। आज तक इन्हें किसी ने भी नहीं देखा और इसीलिए ये क्या खाते हैं ये भी किसी को नहीं पता। यही कारण है कि लोग ये मानते हैं कि ये योकाई आजुकी आराई से रिलेटेड है। पोल्टरगाइस्ट जैसे ये योकाई आपके घर के बाहर डरावनी आवाजें करके आपको तंग करते हैं। ये दिन के उजालों में एटिक्स या बगीचों में छिपे रहते हैं और आधी रात को बाहर निकलकर आपके एटिक में या आपके छत के ऊपर जोर जोर से चलते फिरते हैं और दौड़ते रहते हैं। इसके बाद आपको ऐसी आवाजें सुनाई देंगी जैसे कि कोई आपके खिड़कियों में और दरवाजे के बाहर बीन्स के बीज फेंक कर मार रहे हो। ये आवाजें वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है और अंत में ऐसा लगता है मानो कि कोई आपके खिड़की के ऊपर बाल्टी भर पानी फेंक रहा हो। अंत में ऐसा लगेगा कि कोई आपके कमरे के बाहर गेटा यानी कि जापानीज लकड़ी की चप्पलें पहनकर चल फिर रहा हो। मगर जैसे ही आप अपना खिड़की या दरवाजा खोलेंगे, सारी आवाजें एक साथ बंद हो जाएंगी और ना ही आपको कमरे के बाहर पानी या बीन्स दिखेंगे। आजुकी बाबा। आजुकी बाबा को आजुकी तोगी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ये जापान के घने जंगलों में पाए जाते हैं और मियागी प्रांत में रहने वाले लोग आजुकी परिवार के इस डरावने योकाई की खौफनाक कहानियां सुनाते हैं। आजुकी आराई की तरह ये भोले और शर्मीले नहीं होते हैं। हालांकि ये डरावनी बूढ़ी योकाई भी गाना जरूर गाती है। ये शाम के वक्त दिखाई देते हैं, खासकर बारिश या सर्दियों के मौसम में, जब चारों ओर धुंध छाई होती है। गाना ये भी आजुकी आराई वाली ही गाती है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि गाने में दी हुई धमकी को ये योकाई सच साबित कर देते हैं। जिनका सामना इस डरावनी बूढ़ी योकाई से हुई है, वो कहते हैं कि इनके चारों ओर एक धुंध छाई रहती है और एक अजीब सी सफेद रोशनी इनको घेरे रखती है। नदी के किनारे बीन्स धोते धोते ये उस डरावनी गाने को गाते हैं। जो कोई भी उसे एक झलक देखकर वहां से तुरंत भाग नहीं निकलता, वो उसके बाद फिर कभी दिखाई नहीं देते। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।